नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल पर। और आज से हम शुरू करने वाले हैं एनसीईआरटी बुक राजनीति सिद्धांत। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इसके पहले अध्याय राजनीतिक सिद्धांत एक परिचय के बारे में, जिसका पहला टॉपिक है राजनीति क्या है। तो चलो शुरू करते हैं। अब राजनीति क्या है ये समझने से पूर्व ये समझना अति आवश्यक है कि आम जनता की इसके बारे में क्या अवधारणा है। कुछ लोग राजनीति को एक जनसेवा मानते हैं, तो कुछ लोग राजनीति का संबंध दांवपेचों से जोड़ते हैं। वहीं कुछ लोग राजनीति का संबंध नेताओं के कार्यों से जोड़ते हैं। परंतु ये समझना आवश्यक है कि राजनीति किसी भी समाज का एक महत्वपूर्ण और अविभाज्य अंग है। तभी महात्मा गांधी ने कहा था कि राजनीति ने हमें सांप की कुंडली की तरह जकड़ रखा है और इससे जूझने के सिवा हमारे पास और कोई अन्य रास्ता नहीं है। इसका अर्थ यह हुआ कि राजनीति हमारे चारों ओर है। यदि कोई समाज खुद स्वयं को जिंदा रखना चाहता है तो उसके लिए यह आवश्यक है कि वह अपने सदस्यों की आवश्यकताओं की पूर्ति करे। इसके लिए वो कई संस्थाएं बनाता है। इन संस्थाओं के साथ साथ भी सरकार एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। परंतु राजनीति सिर्फ वो नहीं है जो सरकारें करती है। असल में राजनीति का जन्म इस तथ्य से होता है कि हमारे और हमारे समाज के लिए क्या उचित है और क्या नहीं। और राजनीति में वो सभी संस्थाएं और कार्य आते हैं जो हमारे समाज को के विकास को प्रभावित करते हैं। क्योंकि हमें सबसे ज्यादा सरकार की नीतियां और सरकार के कार्य प्रभावित करते हैं, इसलिए हम समझ लेते हैं कि राजनीति वही है जो सरकार करती है। जब जनता आपस में वार्ता करती है किसी मुद्दे पर या किसी नीति पर, या फिर वो किसी सामूहिक गतिविधियों में भाग लेती है जो समाज के विकास को बढ़ावा देने और सामान्य समस्याओं के समाधान में मदद करने के उद्देश्य से तैयार की गई हो, तो हम कहेंगे कि वह राजनीति में भाग ले रही है, क्योंकि उनके कार्य उन नीतियों को प्रभावित कर रहे हैं और वह नीतियां समाज के विकास में सहायक है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, और अगर समझ में आया तो मुझे कमेंट करके अपनी राय जरूर दें, और पसंद आया तो लाइक करना, नहीं आया तो डिसलाइक करना।